हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, पतालेश्वर महादेव जी का ये पवित्र स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित जयपुर की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जिनकी ये पवित्र कथा आज जयपुर भारत की भूमि पर राजस्थान का ये जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से विख्यात है और गोविंद देव जी के नाम से इस पवित्र भूमि को लोग जानते हैं। बोल गोविंद देव भगवान की जय, पतालेश्वर महादेव की जय। ये संपूर्ण जयपुर शहर को अगर कोई चला रहा है और जयपुर शहर को यदि कोई साधा हुआ है तो वो हमारे गोविंद देव भगवान हैं, जो इस जयपुर शहर के साथ हैं। केवल राधा रानी के साथ में बैठे हुए नहीं है, गाय भी, गौ माता भी जिनके पीछे विराजमान है। जयपुर का पवित्र धरा, पूरा भूमंडल राजस्थान का सभी देवी देवताओं से एक आनंद के साथ समाहित है। और उस बीच में एक सही बात बताएं ना, तो हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज गर्मी, लोग कहते हैं कि जयपुर में, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना भीड़ में कौन कथा सुनने आएगा। पर जजमानों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि 1 2 3 4 5 ऐसे पंडाल पीछे वाले मिला के 7 पंडाल बनाए, पर आज भी गेंद बाउंड्री के पार है। आज भी लोग बाउंड्री के बाहर धूप में बैठे हुए। ऐसी पवित्र पावन जयपुर की भूमि है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोविंद देव भगवान से स्वयं शंकर भगवान की कथा स्वयं गोविंद देव बाबा सुनना चाहते थे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, जब भी बहुत में खजाना हुए का। हे गंगाधार मोतीबार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार कार तू। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, जब भी भगोत में खजाना हुए का। हे गंगाधार मोतीबार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान स्वयं शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा, उनकी दया, जो ये कथा आज राजस्थान के जयपुर नगर में विद्याधर नगर स्टेडियम में बैसाख के महीने में शिव जी की कृपा से प्रारंभ हुई।
कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा जी, मारुति काशी, सहयोगी अंबर विलास, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत, मुख्य यजमान बजरंग लाल अग्रवाल, सुधीर जी अग्रवाल। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और केवल जिनके नाम लिए हैं वही नहीं, आज पूरा राजस्थान जयपुर इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। इन सभी के साथ कथा है चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने वाली ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते हैं, गणागौर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में, बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठीला कटी जागी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा में उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठीला कटी जागी, भोले में तेरी पतन। आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो, आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही, मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिया, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे। भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदि देवताओं को सब कुछ दिया, अब शिव जी की बारी है, क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने तो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोल रहा है। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है।
महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री। या तुम कहो कि सीवर वाले महाराज ने बोला है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं। अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में, जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है, उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रच दिया, पूरे राजस्थान का इतिहास है। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा। और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन अर्चना आराधना भोजन और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है, राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक सुख। यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा, यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागौर का, गणगौर का पूजन आज भी जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे वास्तव में। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी। पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है,
कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलो, वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र विष्णु महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करते। पर तुम्हें आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं, और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है, सोने की नगरी दे देता है, सोने। रावण को मालूम है कि विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे, चंचुला देवी का मन 2 जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति 2 जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर विचलित हो गया, 2 जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा, क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्या वो मुक्त हो जाएगा?
ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे। उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी, और बैठे हुए। चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मेरे पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं बामनवास सवाई माधोपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सवाई माधोपुर से रेखा शर्मा, पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा, सवाई माधोपुर से। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, आ जाइए, आ जाइए। वर्ष 2022 में पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आस्था चैनल पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है और एलईडी पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है। जहां जहां एलईडी है वहां वहां पत्र को आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 में जुलाई में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हमने उन्हें जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उनकी लेफ्ट किडनी में कोई नस बंद बताई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी निकालना पड़ेगी और परेशान बता दिया। फिर डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की और कहा कि 15 दिन बाद ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरी भाभी का फोन आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उस कथा को आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनो। मैं विश्वास नहीं किया, कथा सुनने से कोई ठीक हो सकता है क्या? गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं? 5 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर से फिर बात करी गई तो डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन 15 दिन बाद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया, किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना। विश्वास नहीं था। 5 दिन निकल गए। मेरी भाभी ने मुझे दोबारा फोन कर किया, बोली तुमने कथा सुनना चालू नहीं करी क्या? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं करता, ना जाने कितने महाराज टीवी पर आते हैं, कथा कहते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मेरी भाभी ने फिर मुझसे कहा कि अच्छा मत सुनो, एक बार सीहोर तो चले जाओ। अगर कुबेरेश्वर धाम जाओगे और वहां का रुद्राक्ष लाओगे और कंकर शंकर पूछ कर आओगे तो फल जरूर मिलेगा। हमने भाभी का कहना मानकर यहां सवाई माधोपुर से जयपुर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर धाम के लिए जब गए, दूसरे दिन हम कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गए। सुबह 4 बजे हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर में गए, गाड़ी रोककर एक साइकिल वाले से पूछा कि कुबेरेश्वर धाम कितनी दूर है। साइकिल वाले ने तुरंत अपशब्द कहे, गुरुजी आपको आड़े टेढ़ी बातें कहीं, और कहा क्यों जा रहे हो कुबेरेश्वर धाम पर, क्यों छोड़कर आए हो अपना गांव, क्यों वो प्रपंच में वो ढोंगी के चक्कर में पड़े हो। और उसी समय पर हमारी आंख से जल गए। हम थोड़ी देर निकले, सीहोर के ही एक व्यक्ति ने जब इस तरह का शब्द कहा, हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने हमको बुलाकर कहा, बहन इधर आओ, सुबह की 4 बज रही है, तुम इधर उधर पूछती फिर रही हो, क्या बात है? कहा कुबेरेश्वर धाम जाना है। कहा एक काम करो, ऑटो पकड़ो,
ऑटो वाला को मैं बुला देती हूँ और वो बूढ़ी माँ ने ना जाने कब कौन सा ऑटो वाले को आवाज लगाया, 5 मिनट में ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया और वो बूढ़ी माँ ने हमें कुबेरेश्वर धाम भेज दिया। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हम दान कार्यालय पर पहुंचे। वहां जाकर हमने पूछा कि कंकर शंकर पूजन कैसे होती है। उन्होंने बताया 5 कंकर बीन लो, पूजन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो। उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद था। हमको कहा कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हम जाने लगे। पीछे से उन्होंने वापिस आवाज लगाकर कहा कोई जरूरी काम है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया गले में धारण करने के लिए, दूसरा रुद्राक्ष दिया तांबे के कलश में गलाकर पति को पिलाने के लिए। हम लोग तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाते। हमने सोचा बहुत देर हो रही है, आज 8 दिन बीत गए, 15वें दिन ऑपरेशन है। हमने पानी के बोतल में रुद्राक्ष को डाल लिया, वही डाला हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, वही पानी भरकर लिया है, कंकर शंकर की पूजन कर लिया। 15 दिन बाद हम डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। डॉक्टर ने फिर से जांचें प्रारंभ करी और जांच प्रारंभ कर कहा भूतो ना भविष्यते, इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑपरेशन नहीं करना। गुरुदेव, इसको डॉक्टरों ने कहा इसको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया है, इसको कोई दवाई मत देना, इसकी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, इसकी किडनी बदल। एक लाइन इस बहन जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि संसार में जो अच्छा है ना, उसको ताना देने वाले, गाली देने वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव, हीरा कोयले की खदान में होता है फिर भी वो चमकता रहता है। उसी तरह ये कुबेरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जहां शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से फल मिलता ही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में ध्यान लगाना, भगवान की भक्ति को धारण करना और भगवान के स्मरण को। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप किसके आश्रित होकर जाओ? आप भजन में जाओगे तो आपको ताना दिया जाएगा, आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे। रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे, रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे। संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे। कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही, मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो वो भरकर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है, अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निकटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना अपना भजन में? आश्रित शिव के हो। और यहां से जब जाओ आरती के बाद में पहले जमीन को नमन करो। भूमि में कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर, कथा के विराम पर बाबा से विनय कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर उससे विनय कर कर। संसार पर अगर भरोसा करा
तो टूटा है। पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास।